बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रही हूँ जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। और ये उन लोगों के बारे में है कि जो लोग शादी ब्याह की रस्मों का अगर उनसे कोई पूछे तो वो जो कहते हैं कि अगर ये रस्में ना हों तो फिर किस तरीके से शादी करें। और फिर हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों और बीबियों की शादियों का भी मालूम है कि किस तरह हुई। समझदार आदमी के वास्ते काफ़ी है, मगर फिर भी बास कहने लगते हैं कि साहिब ये तो उस ज़माना की बात थी, आजकल करके दिखलाओ तो देखें, और सिर्फ ज़बानी तरीके मत बताओ, इनसे क्या होता है। इस किस्से से आपको मालूम हो जाएगा कि आजकल भी इस तरह की शादी हो सकती है। फिर ये किस्सा ना मौलवियों और दरवेशों के ख़ानदान का है, ना किसी गरीब आदमी का है, ना किसी छोटी कौम का है। दोनों तरफ माशाल्लाह खूब खाते पीते दुनियादारी बरतने वाले शरीफ आबरू वाले घरों का है। इस वास्ते कोई ये भी नहीं कह सकता कि मौलवी दरवेश लोगों की तो बात ही कुछ और थी, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। इस किस्से को सुनने के बाद दोस्तों आपके सारे शकूक व शुबहात जाते रहेंगे। ये कुछ साल पहले की बात है कि ज़िला मुजफ्फरनगर के दो कस्बों में एक कस्बा था जिसमें दूल्हा रहता था और एक और दूसरा कस्बा था जिसमें दुल्हन वाले थे, यानी लड़का और लड़की वाले ज़िला मुजफ्फरनगर के दो कस्बों में रहते थे। मुद्दतों से दोनों कस्बों के बड़े बड़े हौसले थे, यानी उनके दिल जुड़े हुए थे। उन्होंने शादी ब्याह के लिए बहुत ज़्यादा एक मनसूबाबंदी की हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर खुदा ताला ने दोनों को हदायत दी। वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह पाक हदायत दे दे, उन्हें अल्लाह पाक ने हदायत दी कि शरअ का हुक्म सुनकर उन्होंने अपने सारे ख्यालात को दिल से निकाल दिया और उन्होंने ये तय किया कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक शादी करेंगे। उन्होंने न शादी की तारीख मुकर्रर की, न मेहंदी ले जाने वाले न जोड़ा ले जाने वाली रस्मों को अपनाया, न कोई नाई भेजा, इस किस्म की कोई भी रस्म नहीं की, और ना ही दुल्हन के घर कोई ऐसी रस्में हुई जिसमें आजकल की एक रस्म है जी के दुल्हन को उपटन लगाया जाता है। खुद ही घर वालों ने दुल्हन को तैयार कर दिया, जो कुछ उसके साथ करना था कर दिया। न दूल्हा और दुल्हन के घर वालों में किसी को मेहमान को बुलाया गया, न किसी अजीज़ कारब को इतला दी गई। शादी से सिर्फ 5-6 रोज़ पहले एक ख़त के ज़रिए शादी का दिन ठहर गया। दूल्हा के साथ उसका एक बड़ा भाई था और दुल्हन का जो वली था उसने उसके बड़े भाई को रुका के ज़रिए निकाह की इजाज़त दे दी थी, और एक मुलाजिम उन्होंने खिदमत के लिए रखा था और एक कम उम्र भतीजा इस मसलहत के लिए उन्होंने दोस्तों रखा था कि इसकी उम्र कम है, अगर घर में कोई ज़रूरी पैगाम या ज़रूरी बात कहलवाना चाहें तो इसका कोई पर्दा नहीं है, ये बिला झिझक बेतकल्लुफ़ अंदर जा सकता है। बस कुल इतने ही आदमी थे। वो जो लोग थे ये सब किराए की एक सवारी पर बैठे और दुल्हन के घर जुमे वाले दिन पहुंच गए। दुल्हन का जोड़ा उन्हीं लोगों के साथ था और दूल्हा अपने घर के कपड़े पहने हुआ था। सब ने वहां पहुंचकर निकाह में शिरकत करने के लिए कुछ लोगों को दावत दी और फरमाया कि जुमा के नमाज के बाद निकाह होगा। नमाज जुमा के बाद दूल्हा का जोड़ा घर से ही उसको पहनाया गया और सब मस्जिद में चले गए। बाद नमाज जुमा अव्वल थोड़ा सा मुख्तसर सा खुतबा हुआ और वाज दिया गया जिसमें रस्मों की जो ख़राबियाँ हैं, उनके जो नुकसानात हैं उनको बयान किया गया, और उस वाज में खुतबे में जितने भी लोग मौजूद थे वो खूब समझ गए। और वाज के बाद निकाह पढ़ाया गया और छुहारे तकसीम किए गए। जो घर में लोग थे जो बाहर थे सब में छुहारे तकसीम हुए और उनके घर भी बेच दिए गए जो कि नहीं आ सके। असर से पहले सारा काम ख़त्म हो गया और बाद मगरिब के दूल्हा वालों को हमेशा की तरह अच्छा सा खाना खिलाया गया और इशा के बाद औरतों को वैसा ही वाहस सुनाया गया। उन पर भी इस वाहस का बहुत असर हुआ और वक्त पर सब चैन की नींद सो गए। अगले रोज़ जैसे ही दिन चढ़ा दुल्हन को एक डोली में बिठा कर रुखसत कर दिया गया और दुल्हन के साथ उसकी एक रिश्तेदार बीबी और खिदमत के लिए एक नाइन थी वो भेजी गई। अच्छा, दुल्हन से उसके घर वालों से कोई जहेज़ नहीं लिया गया और ना ही दूल्हा वालों ने सलामी का रुपया भी लिया, यानी कि जो पैसे थे उन्होंने मस्जिदों में और गरीब गुरबा के घरों में बेच दिए। ज़ोर के वक्त दूल्हा घर आ पहुंचा, दुल्हन की कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। जो लोग दुल्हन को देखने के लिए जो बीबियाँ आ रही थी उनसे भी मुँह दिखाई नहीं लेगी। अगले दिन वलीमा हुआ तो कुछ बाज़ार से उम्दा मिठाई और 2-3 पकवान बनाकर घर में ही सबको अपने खिला दिया गया और मुनासिब जगहों पर अपने दोस्तों और मिलने वालों को गरीब गुरबा में तकसीम कर दिया गया, यानी कि घर में उन्होंने ख़ास किसी को भी नहीं बुलाया। दुल्हन की तरफ से जो चौथी की रस्म होती है आजकल वो भी नहीं की गई। तीसरे दिन दूल्हा और दुल्हन उसके मैके चले गए और एक हफ्ता रहकर फिर दोबारा दूल्हा के घर आ गए।
اس وقت کچھ جو ضروریات زندگی تھی، یعنی یہ ضرورت کے مطابق جو سامان تھا وہ ساتھ لے آئے اور باقی وہیں چھوڑ آئے کہ دوبارہ جب آئیں گے تو لے جائیں گے۔ دوستو ایسی چین اور امن سے شادی ہو گئی کہ کسی کو نہ کوئی تکلیف ہوئی، نہ کوئی طوفان برپا ہوا۔ اس قدر سادگی اور رونق تھی کہ بیان میں نہیں آ سکتی، میں بیان نہیں کر سکتی۔ خدا کے فضل سے سب دیکھنے والے خوش ہوئے اور بعض لوگ تو تیار بھی ہو گئے کہ ہم بھی یوں ہی کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد دلہن کے خاندان میں ایک اور شادی وہ اس سے بھی زیادہ سادہ تھی۔ اگر دوستو آپ یہ قصہ سننے کے بعد زیادہ سادگی نہ بھی ہو سکے تو اس طرح تو کر لیں جیسا کہ اس قصے میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔